आज की रात जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उस बेचारी के पास अपना रहने के लिए घर नहीं था। वो अपने घर के बारे में ही सोच रही थी। ओफ हो, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है रात को। अब मैं यहाँ पर सोऊंगी कैसे? मैं ऐसा करती हूँ, मिट्ठू तोते के पास जाती हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया तेज बारिश में मिट्ठू तोते के पास जाती है। थोड़ी देर बाद ही रानो चिड़िया मिट्ठू तोते के घर पहुँच जाती है। मिट्ठू तोते दरवाज़ा खोलो, मैं आई हूँ। रानो चिड़िया खड़ी रहती है पर मिट्ठू तोता दरवाज़ा नहीं खोलता। अरे मिट्ठू तोते, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो तुम? मैं आई हूँ। कि तभी वहाँ पर मिट्ठू तोते का पड़ोसी कबूतर आ जाता है। अरे रानो चिड़िया, किसका दरवाज़ा खटखटा रही हो? ये मिट्ठू तोता तो अपनी माँ के घर चला गया। इसकी माँ बीमार थी तो मिट्ठू तोता आज सुबह ही चला गया है। तो अच्छा कबूतर, ये बात है कि मिट्ठू तोता अपनी माँ के पास गया हुआ है। मेरा घर तो टूट गया था। अरे रानो चिड़िया, इतनी बारिश में तुम यहाँ? मुझे लगता है कि तुम यहाँ रहने आई हो, क्योंकि मुझे याद है कि कुछ दिनों पहले तुम्हारा घर टूट गया था, है ना? ऐसी ही बात है ना? लेकिन अफसोस से मिट्ठू तोता अपने घर में नहीं है आज। हाँ, मैंने सोचा कि मिट्ठू तोते के पास रात गुजार लूंगी। इसके बाद रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बेचारी, दिल की तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या करें, किस्मत कभी कभी साथ नहीं देती। चलो, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि इसको रहने के लिए कोई जगह मिल जाए, वरना इस बेचारी की रात इतनी तेज़ बारिश में ही गुजरेगी। फिर कबूतर भी अपने पड़ोसी मिट्ठू तोते के घर से चला जाता है। बेचारी रानो चिड़िया बारिश में अकेली जंगल में बैठी हुई थी। इस तेज बारिश में मुझसे तो रात गुजारी नहीं जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ, कालू कौवे के पास चलती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगा। कालू कौवा। इसके बाद रानो चिड़िया कालू कौवे के घर चली जाती है। अरे कालू कौवे, दरवाज़ा खोलो, मैं आई हूँ। रानो चिड़िया, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अरे इतनी बारिश में कौन आया होगा भला? हमारे दरवाजे पर कोई आया है गोरी कवि, इतने तेज तूफान में। अब मैं क्या करूं गोरी कवि? बाहर कोई आया है, जाकर देखो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो तुम? जाओ, दरवाज़ा खोलो जल्दी। जब कालू कौवा दरवाज़ा खोलता है तो रानो चिड़िया उसके सामने होती है। अरे रानो चिड़िया, तुम यहाँ? क्या हुआ इतनी तेज बारिश में मेरे पास? क्या हुआ, कोई काम था मुझसे तुम्हें? रे कालू कौवे, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मैं आई हूँ। क्या कहा? कोई ज़रूरी बात करनी है? अच्छा, तुम ऐसा करो, घर के अंदर चलो, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। मैं तो ये हैरान हूँ कि तुम अपने पंखों से उड़कर मेरे घर कैसे आ गई। चलो अंदर चलो। अरे रानो चिड़िया, इतनी बारिश में तुम यहाँ कैसे आना हुआ? गोरी बहन, मेरा घर 2 दिन पहले तूफान की वजह से टूट गया था, तो अब मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। क्या मैं यहाँ पर रात गुजार सकती हूँ? अच्छा, तो तुम हमारे घर में रहने आई हो। जितना मुझे याद है कि कुछ दिनों पहले तुम्हारा घर टूट गया था, है ना? ये सच्ची बात है ना? अरे हाँ, मेरा घर नीचे गिरा और एकदम से चकनाचूर हो गया। अरे रानो चिड़िया, तुम फिक्र मत करो, तुम बेफिक्र होकर यहाँ रह सकती हो। तुम्हें यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तुम आज रात यहाँ गुजारो और सुबह होते ही वापस अपने घर को चली जाना। कालू कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने घर में जगह देने के लिए। अरे किस बात के लिए शुक्रिया? हम तुम्हें अपने घर में नहीं रखने वाले, तुम कहीं और जाकर रात गुजारो, हम नहीं रखने वाले। अरे गोरी बहन, मेरी बात सुने, मैं अकेली हूँ और ऊपर से इतना खराब मौसम है, मैं कहाँ जाऊँगी? आप मुझे अपने घर रख लें। तुम्हें एक बार कहा ना कि नहीं रखने वाले, तो इसका मतलब नहीं रखेंगे। अरे रानो चिड़िया, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये घर गोरी कवि का है, और अगर गोरी कवि तुम्हें रखने के लिए राज़ी नहीं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसकी मलकियत है। तुम मुझे माफ़ कर देना।
इसके बाद रानो चिड़िया मायूस होकर जंगल वापस चली जाती है। इसके बाद रानो चिड़िया तालाब के पुल पर जाकर बैठ जाती है। इतनी तेज बारिश हो रही है, ऊपर से मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। अब पता नहीं मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूं, मुझे तो पता नहीं। कालू कौवा अपने घर में रानो चिड़िया के बारे में सोच रहा था। कालू कौवे को रानो चिड़िया को अपने घर में ना रखने का दुख हो रहा था। मैंने रानो चिड़िया के साथ अच्छा नहीं किया, वो एक साफ दिल की चिड़िया है। और कालू कौवे, उसके साथ तूने क्या कर दिया? मुझे उसे अपने घर में रख लेना चाहिए था। बेचारी पता नहीं कहाँ भटक रही होगी। मेरे पास एक और घर भी तो है मेरे भाई का, उसमें रख लेता हूँ मैं उसको। अरे गोरी कवि, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ पानी पीने, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगा, तुम यही लेटी रहो, मैं आता हूँ। इसके बाद कालू कौवा रानो चिड़िया को जंगल में ढूंढना शुरू करता है। अरे ये रानो चिड़िया तो अपने घोंसले में ही नहीं है, मुझे लगता है कहीं और गई होगी। ऐसा करता हूँ तालाब पर देख कर आता हूँ, वही बैठी होती है अक्सर, शायद वहाँ गई हो। चलो वहाँ जाता हूँ। आखिरकार कालू कौवा रानो चिड़िया के पास तालाब पहुँच जाता है। अरे कालू कौवे, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या करने आए हो? तुम इतनी तेज बारिश में तालाब पर क्यों आए हो? रानो चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सका, क्योंकि मेरी बीवी ने मना कर दिया था। मुझे तुम माफ़ कर दो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने घर में रखूँगा, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन गोरी कवि ने मुझे अपने घर में रखने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया है। कालू, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें दूसरे घर में लेकर जाऊंगा। वो मेरे भाई का घर है चीकू कौवे का, वो तो अब दूसरे जंगल चला गया है। इसके बाद कालू कौवा रानो चिड़िया को अपने दूसरे घर ले जाता है। वो घर कालू कौवे के भाई का था जो दूसरे जंगल में चला गया था। अरे रानो चिड़िया, मेरी बात सुनो, ये घर एकदम महफूज है और बहुत मजबूत भी। तुम यहाँ महफूज रहोगी और बारिश का पानी नहीं आएगा और तुम्हें बारिश में सोना भी नहीं पड़ेगा। ये घर मेरे भाई का था चीकू कौवे का, वो तो कब से चला गया यहाँ से। अरे कालू कौवे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने खराब मौसम में भी मुझे अपने दूसरे घर में रहने दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद कालू कौवा वापस अपने घर को चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।